बिकम फियरलेस। कैसे बने फियरलेस जिसको कोई डर ना हो। अब ये डर जो है बहुत ही खतरनाक चीज है जो हमें कुछ भी करने नहीं देता, आगे नहीं बढ़ने देता है और आपको बंद कर देता है अपने ही बनाए हुए पिंजरे में। इस डर की वजह से होता क्या है कि लाइफ में जो कुछ भी आपके ड्रीम्स होते हैं या आप कुछ अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। और ये डर छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़े डर भी हो सकते हैं, लेकिन डर डर है ये समझना पड़ेगा। कली से डर लगता हो, कॉकरोच से डर लगता हो जिसकी वजह से आप कमरे में नहीं घुसते। दूसरा डर हो सकता है आपको फेल होने से डर लगता हो कि लाइफ में आप फेल हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से आप काम करना ही छोड़ देते हैं। किस डर से? क्योंकि फेल हो जाएंगे। ये उसी तरह से है जैसे अगर बच्चे को लगता है वो एग्जाम में फेल हो जाएगा तो वो एग्जाम ही नहीं दे रहा है। तो जब वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, चाहे वो आपकी लाइफ हो, परीक्षा हो जिसमें आपको पास होना है, तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं और को जो मिलना चाहिए उससे कम में आप सेटल हो जा रहे हैं। आपका मन है कि बिजनेस करना है, सिक्योरिटी है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप क्या करते हैं? आप कोई नौकरी पकड़ के बैठ जाते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा आपके लिए सिक्योर है। आप नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपका एम है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है नौकरी के थ्रू, आपका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप डर की वजह से अगर नौकरी कर रहे हो तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। डर हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करने में बाधा डालता है। डर हमें कम में सेटल होने की बात करता है कि मत जाओ, उधर जाओगे पता नहीं, दिख नहीं रहा है क्या होगा, तो आप अपने आप को कम पे सेटल कर रहे होते हैं। अब इस डर से निकले कैसे? भगवत गीता में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि आपको अपनी ड्यूटीज के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर फोकस करना है, ना कि आपको रिजल्ट के ऊपर। डर क्या है? डर या फियर इज ए रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। यू आर एक्सपेक्टिंग नेगेटिव कि कुछ गलत हो जाएगा, सेफ्टी नहीं रहेगी, तो यू आर सेटलिंग फॉर लेस। दैट इज वाई जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें ये बोला गया है आपको अपने कर्मों के ऊपर फोकस करना है, अपनी ड्यूटीज के ऊपर फोकस करना है, जो उसका रिजल्ट है उस पर फोकस नहीं करना है। बिकॉज वेन यू आर फोकसिंग ऑन रिजल्ट यू आर फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट, एंड इन दैट फियर यू आर ऑपरेटिंग योर ड्यूटीज। दैट फियर विल अफेक्ट योर ड्यूटीज। सो आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करोगे। जब आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करोगे तो रिजल्ट तो कैसा होगा वो आपको पता है। तो फियरलेस बने कैसे? उस डर से निकले कैसे? डर से दो तरीके से निकल सकते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको सारा डिवोट कर। दूसरा, या कोई कॉज हो, जैसे एक सिपाही होता है, सोल्जर होता है, वो अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार है। भाई मरने की कोई सैलरी तो नहीं होती ना, लेकिन वो तैयार है। क्यों तैयार है? बिकॉज ही लव्स हिज कंट्री एंड फॉर हिज कंट्री ही कैन डाई ऑल्सो। सो उसके अंदर फियर नहीं है बिकॉज ही लव हिज कंट्री। वो एक चीज कॉज आ जाता है कि आई हैव टू सेव माई कंट्री, तो वो डर और फियर, एंग्जाइटी सब खत्म हो जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक माँ की जो खुद भूखा रह लेती है, चाहे उसको भीख मांगना पड़े, चाहे वो किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़े, वो अपने बच्चे के लिए खाना लेके आती है, ये बनाती है। गर्मी है तो खाना बना रही है, उसको कितना भी कष्ट हो रहा है वो खाना बना के खिलाती है और उसको उसमें खुशी मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज सी लव्स हर चाइल्ड। तो जब वो प्रेम आ जाता है कि उस कॉज के लिए या उस पर्सन के लिए, तो आप फियरलेस होके काम करते हो बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर यू, यू आर डूइंग इट फॉर अदर्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? भाई प्यार किससे करें, किसके लिए? अगर आप करते हैं किसी के लिए कुछ भी और वो इंसान है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती है कि भाई अगर वो इंसान है तो वो आपका दिल भी तोड़ सकता है, आपको धोखा भी दे सकता है। अब हम करें क्या? हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम अपने आप को बंद कर लें कि हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, जैसा बहुत लोग करते हैं, दुनिया मतलबी है, या फिर हम दिल खोल के काम करें और ओपन हो जाएं। और जब आप ओपन होंगे यू विल बी वल्नरेबल for these heartaches, for these disloyalties and other things। अगर देखा जाए तो अपने आप को लिमिट करने से अच्छा है अपने आप वल्नरेबल कर लो। तो उसके लिए भगवत गीता में ये बोला गया है कि अपनी ड्यूटीज करो, दूसरों के लिए परफॉर्म करो, बट डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। सेल्फलेसली जिसको बोलते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वी ऑलवेज एक्सपेक्ट, वी आर ट्रेन्ड लाइक दैट। हमें बचपन से सिखाया जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं
ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा. So we are trained like that. If I am loving someone, I will get back that love. If I am doing something for others, I will get back. It doesn't matter. That is not written anywhere. So don't expect anything from anyone. And the second thing is that Gita says, if it is always better to serve God. Serving God is like loving people without attachment. It is service to God. Do your duties. Then there is no fear of betrayal, no fear of heartaches. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says कि whatever you are doing for the God. Everything is illusion. So if you are devoted yourself to God, devotion doesn't mean you are not doing anything. You are doing things because it is already known and said. We have something in common. We are a part of Supreme Being, and serving people is serving God.